नमस्कार दोस्तों। आज होली का पावन पर्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड होली की बहुत बहुत आपको बधाई। मतलब ये शुभकामनाएं, ठीक है। एंड आज का वीडियो का जो मेरा टॉपिक है, साइड में डिस्क्रिप्शन, जैसे मोबाइल को हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे एंड नीचे कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं अपनी कोई भी बात। बता सकते हैं मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं, किन टॉपिक्स पे बनाऊं, ये भी आप मुझे जनरल टॉपिक्स बता सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल सा टॉपिक ले लेते हैं दोस्तों। अगेन मैंने 2-4 बार इस बारे में काफ़ी बातें बनाई हुई है। ठीक है, तो जनरल सा टॉपिक है अबाउट जो कि हम लोग जैसे, और मैं भी बहुत ही एक आम मनुष्य हूँ। अब हमको ढंग से थोड़ी पता होगा, लेकिन वही जो सुनी सुनाई बातें हैं, उन बातों का सार जो मैं समझ पाया, तो साइड में डिस्क्रिप्शन है अबाउट अगेन अबाउट गॉड एंड यूनिवर्स एंड वी पीपल ऑन अर्थ, इस तरह का कुछ। एंड हैप्पी होली की बात, थोड़ा एलियंस की बात भी। ठीक है, तो भगवान जी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स भगवान जी हमेशा से मौन रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, जब से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ, कभी आपको कुछ ऐसे ऊपर से, आसमान से, आकाश से, स्पेस से कुछ ऐसी आवाज़ आई कि नहीं बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, या ऐसे कुछ नहीं आई ना। भगवान हमेशा से मौन है। और हमारे बड़े जो हमारे हैं, अगर वो हमारी तरफ है और हमें सपोर्ट मिलता है, अगर हम भी ढंग से रहते हैं तो जो हमें सपोर्ट मिलता है, तो जो हमारे बड़े हैं शायद वही भगवान जैसे हैं हमारे लिए। तो हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हर एक बच्चे के जो माता पिता हैं, वो उसकी बात समझ सकते हैं, या जो उसके एल्डर्स हैं उसकी बात समझ सकते हैं कि चलो ठीक है ना, वो उसके भगवान जैसे हैं, क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो उसको सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, अंडरस्टूड बाय एवरीवन। तो हमारे माता पिता या जो बड़े, जो हमें कुछ हमारी बात सुन लेते हैं, है ना, हमारी मदद कर सकते हैं, वही हमारे भगवान है। ठीक है, क्योंकि भगवान जी एक सुपर नेचुरल पावर है, एक ऐसी सत्ता है जिसकी कभी कोई आवाज़ नहीं आनी। एंड भगवान जी ने तो हमारी परीक्षा ही इस धरती में लेनी है ना? बहुत गूढ़ रहस्य होगा। कैसे उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, बिग बैंग थ्योरी, कैसे ग्रह, सूरज, चाँद, तारे बना दिए, कोई निर्माता कौन है? सोचने वाली बात है। इतना बड़ा सूर्य है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, पूरा सोलर सिस्टम है, ऐसे असंख्य सोलर सिस्टम है। अब इसका निर्माण करने वाला एंटायर यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, एक भगवान, हम लोग पृथ्वी में, या क्या पता एलियंस भी होंगे, आ रहा हूँ एलियंस की बात पे, है ना? तो सोचने वाली बात है कि वो कितना बड़ा माइंड सेटअप होगा भगवान का। ओम नमः शिवाय। हम हिंदुओं में तो शिव विष्णु ब्रह्मा, है ना? क्रिश्चियंस में गॉड। किसी भी रूप में भगवान की पूजा कीजिए, मतलब एक शक्ति को याद कर रहे होते हैं, द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, है ना? आई एम नॉट मेकिंग द टॉपिक सो मच सीरियस, भाई वो तो पहले से ही तो नोन फैक्ट्स है, तो सबको पता ही है। इस तरह का कोई मैं वीडियो देख रहा था, तो मेरा मन हुआ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में इसको, है ना? इसको थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा इसमें जो मेरे विचार थे, अगर आपको अच्छे लगेंगे, है ना, वीडियो फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे वीडियो ज़रा बनाता हूँ। एंड ये भी माना जाता है कि हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है। एंड एक छोटा-सा ब्रह्मांड हर मनुष्य में है, हर मनुष्य के माइंड सेटअप में, ठीक है? तो भई यही है कि भई जब ऐसी बात है, एक ही भगवान है हम सबका, तो मिल-जुल के हमें मतलब एक अच्छे समाज का ही निर्माण करना चाहिए। एंड ये जो युग चल रहा है, इसे कलयुगा कहते हैं, जो बुरा हो रहा है, वो ये भी कह सकते हैं कि भई नहीं तो आप मनुष्य तो ठीक-ठाक है। जो बुरा जो बुरी भावनाएँ हमारे अंदर आ जाती है, दैट मे बी बिकॉज़ ऑफ कलयुगा। ये कलयुग की ही देन है। और फिर ऐसा होता है ना, कलयुग ये है और आपस में कॉम्पिटिशन है, कभी एक-दूसरे से जलन है, कभी गुस्सा है, कभी किसी की गलती पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी अलग-अलग बातें होती हैं। ये सब कलयुग का असर भी माना जा सकता है, क्योंकि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो फुल ऑफ कॉम्पिटिशन है। ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें पैसा ही सबसे बड़ी बात है। ये तो आप भी मानते होंगे दोस्तों, है ना? पैसे से अलग करके, अपनी पावर से अपने आप को अलग करके, एक मनुष्य के तौर पे भी देखा जाए, तो इस कलयुग ने हमारे माइंड सेटअप पे बहुत ही बुरा असर डाला है ना? तो खैर सतयुग तो हो नहीं सकता। अब तो कलयुग, मतलब कलयुग के अभी, है ना, कुछ ही वर्ष बीते हैं। अभी तो कलयुग, घोर कलयुग तो नहीं आया। एंड फिर भी हम मनुष्य आपस में मिलते-जुलते हैं। जैसे आज होली का पावन पर्व है,
पर्व है, होली का फेस्टिवल है, तो हम उसको अच्छे से मनाएँगे भी, है ना? उतना हुड़दंग तो नहीं होता होली में जैसे पहले जो होली का बहुत बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। ख़ैर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक अब मैं आता हूँ एलियंस के टॉपिक पे। एंड में फिर होली की बात करूँगा एंड फिर वीडियो का समाप्त करूँगा वीडियो को। अच्छा एलियंस, ठीक है? अब भगवान जी की बात हो गई, हम मनुष्य बनाए हुए हैं, ऐसी-ऐसी बात है, कलयुग है ना? रहा होगा पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, है ना? जिससे महाभारत और रामायण काल की वो घटनाएँ घटी। जो कि हमको पता भी है, ऐसे कुछ सबूत मिले, ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि रामायण और महाभारत जो हुई थी, वो रियल में हु हुआ था एंड दैट इज़ एज़ पर हिंदू माइथोलॉजी। अच्छा अब बात की जाए एलियंस की, तो कल मैं एक बहुत अच्छा एक मतलब बहुत अच्छे यूट्यूबर सर का वीडियो देख रहा था, तो एलियंस के बारे में उन्होंने बताया कि एलियंस हमारे लिए गॉड लाइक क्रीचर्स हैं, तो वो हमसे छुपे हुए क्यों हैं? देवी एलियंस अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं करना चाहते या इतना ओपनली कोई दूसरे ग्रह से हमारे पृथ्वी ग्रह में आ जाए। अब सोचा जाए कि भाई ये प्लेनेट है, दूसरे प्लेनेट से कोई लोग आ रहे हैं तो बहुत अजीब सा हो जाएगा और वो हमारे लिए फ्रेंडली भी हो सकते हैं एलियंस और मे बी हमें उनसे स्टार वॉर लड़ना पड़े। थोड़ा बीच में हँसाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार वॉर मतलब अरे एलियंस हमारी तरफ नहीं है और हमें को उड़न दृष्टि से दिखाई देती है, हमें कोई कैप्चर करने की कोशिश करता है हम धरतीवासियों को, पृथ्वी को, तो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, तो हम फाइट बैक करेंगे ना। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टार वॉर। तो एलियन के साथ हो सकता है। वैसे तो ऐसे बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं या ऐसी बातें होती हैं, ठीक है? लेकिन हो भी सकता है। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी हो सकती है कि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उतनी एडवांस नहीं है। उस स्टेज में हम नहीं पहुँचे हैं। एलियंस पर्यायवासी, है ना? यू आर अंडरस्टैंड अबाउट एलियंस, ठीक है? और लास्टली बात की जाए कि व्हाई टू मेक द टॉपिक सो मच सीरियस, ठीक है? होली का एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है, तो मिल-जुल के एक-दूसरे को रंग लगाएँ, है ना? एंड है सीरियस बातें भी लाइफ में, लेकिन हम लोग जीना थोड़ी छोड़ सकते हैं मनुष्य, है ना? हम सभी लोग जब बच्चे बन के हुए थे, तो है ना, थोड़ा बहुत अपना जो है अपने अंदर के चाइल्ड को ना आप खत्म करें, कोई भी, बुढ़ापे तक भी, है ना? होगी स्टेजेस बचपन, है ना? फिर थोड़ा जवान हो जाते हैं, फिर थोड़े ओल्ड होने लगते हैं, अवस्था आती है, फिर थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है, तो क्या हुआ, है ना? थे तो हम बच्चे ही। तो होली में हुड़दंग मचाएँ, खुश हो जाएँ, एक-दूसरे को ल रंग लगाएँ, सेलिब्रेट द फेस्टिवल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।